बिदर जिले का प्रसिद्ध शहर चिटगुप्पा जहां अपने विभिन्न गुणों के कारण जिले में अपनी एक अलग पहचान रखता है, वहीं यहां पर किसानों की भी अच्छी संख्या है जो अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की तरकारियां और अनाज उगाकर आम जन के लिए उपलब्ध करवाते हैं। परंतु यहां के ज्यादातर किसान इन दिनों एक अजीब समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल चिटगुप्पा से हिप्परगा गांव को जाने वाली सड़क जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है, ये कच्ची सड़क जिससे होकर किसान अपने खेतों को खेती करने जाते हैं। इसके अलावा यहां से आमजन अपने वाहनों से गुजरते हैं। इस सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसके कारण इस सड़क पर किसानों का गुजरना तो दूर, यहां पर उगाई जाने वाली फसलों, तरकारी और अनाज को ले जाने में भी काफी कठिनाई हो रही है। वाहनों का गुजरना मुश्किल है। इस कच्ची सड़क के कारण यहां पर लोगों को घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर बारिश के मौसम में बारिश का पानी ठहरने से कीचड़ होता है और यहां से गुजरना मुश्किल होता है। इस सड़क की इस खराब स्थिति से किसान काफी परेशान हैं और खेती करने से बेजार हो रहे हैं। अपनी इस समस्या को लेकर चिटगुप्पा के कई किसानों ने मीडिया से बात करते हुए इस समस्या के बारे में बताया और इस सड़क से हो रही परेशानियों के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये सड़क पिछले 40 वर्षों से नहीं बनाई गई है और इसी स्थिति में लोग यहां से गुजरते हैं। इन किसानों ने स्थानीय विधायक सिद्धू पाटिल से अपील की कि जल्द से जल्द इस सड़क को पक्की सड़क बनाया जाए ताकि चिटगुप्पा के किसानों और आम लोगों को इस सड़क पर चलने से आसानी हो सके। बता दें कि चिटगुप्पा से हिप्परगा जाने वाली ये सड़क दूसरे गांव को जाने का भी जरिया है और यहां से नेशनल हाईवे बिल्कुल करीब है। मुस्तफा दिल की विशेष रिपोर्ट। तालुका चिटगुप्पा से हिप्परगा जाने वाली सड़क जो नेशनल हाईवे को मिलती है, जिसको लेकर वहां के किसान काफी परेशान। इस सड़क की खराब स्थिति के कारण किसानों ने अपनी काश्तकारी बंद कर दी है। यानी हर साल बारिश के मौसम में होने वाली फसल से ये किसान दूर हो रहे हैं, क्योंकि सड़क की खराब स्थिति के कारण यहां उगाई गई फसल को ट्रांसपोर्ट करने में समस्या हो रही है। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि इस रास्ते से सफर कर रहे वाहन चालक भी इस स्थिति से काफी परेशान, जहां आए दिन लोगों को हादसे का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां हो रही समस्या को लेकर चिटगुप्पा तालुका के किसानों ने और वहां की जनता ने मीडिया से बात की और अपने दुख सुनाए और मांग की कि सड़क की स्थिति को सुधारा जाए और इन्हें राहत पहुंचाए ताकि किसान यहां खेतों पर फिर से काश्तकारी कर सके और मुसाफिर अपना सफर कर सके, क्योंकि दरअसल ये सड़क तालुका चिटगुप्पा से दूसरे देहातों को जाने में मदद देती है और यहां से नेशनल हाईवे भी करीब पड़ता है। चिटगुप्पा तालुका के लोगों ने साथ साथ उम्मीद रखी है कि विधायक सिद्धू पाटिल जरूर इस बार इस मामले में इनकी मदद करेंगे। लोगों ने मीडिया से बात करते हुए सड़क की हालत को लेकर काफी कुछ सुनाया और कहा कि जो 40 साल से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई उसे सिद्धू पाटिल विधायक पूरा करेंगे। अनिल जोशी साहब, अभी ये जो रोड की समस्या लेकर इतने लोग आए हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? साहब, ये रोड तकरीबन एक 40 साल से ऐसा ही रोड है और गांव में सब रोड़ा हो चुके हैं अब तक। हाँ। ये रोड के लिए कोई पार्टी वाले होंगे, कोई लीडर होंगे, अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। गांव का नाम बोलो सब। ये चिटगुप्पा बेलकरा शहर में आता है। अच्छा। चिटगुप्पा से उड़वा को पुराना रास्ता है ये हनात को यहाँ से जाते थे लोग। और ये क्या है बोलते PMGSY में ऑलरेडी हम एक एप्लीकेशन दिए थे। कहाँ पे दिए थे सब? PMGSY में। अच्छा। वो लाइन एस्टिमेट बनाए थे उन्होंने। हाँ। चिटगुप्पा टू उड़वाड़ बनल्ली कूड रास्ते बोलकर उन्होंने PMGSY में प्रोवाइड किए थे जी। तो कब दिए थे आप एप्लीकेशन? ये तकरीबन 1 साल हुआ। वो 5 करोड़ और 49 लाख रुपीस का एक एस्टिमेट लाइन एस्टिमेट कर हमको दिए। तो उसके बाद हम AW शशिधर पाटिल साहब थे, उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए थे। उसके बाद कालेकर बोलकर एक AW थे, उन्होंने भी आए थे। उन्होंने लाइन एस्टिमेट बनाकर प्रपोजल KKRDP को दिए साथ। तो उसके बाद हम उस टाइम के जो MLA थे राजशेखर पाटिल साहब से मुलाकात करे, तो आप कर लो, मैं वहाँ KKRDP में बोलकर करा दे तो बोलकर बोले। तो उसके बाद हम तकरीबन एक 7-8 बार उनसे मिले। MLA साहब बोले ने हम प्रपोजल भेजे बोलकर बोले, AW भी बोले प्रपोजल भेजे बोलकर। तो जिस टाइम पे हम दत्तात्रेय पाटिल साहब KKRDP के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम में उनसे पर्सनली मिलने गए तो उन्होंने बोले ये बजट एक्सेस हो रहा, हमको इतना बजट देने नहीं आता, ये खाली हम 2 करोड़ या 2.25 करोड़ तक हम दे सकते, एक्सेस बजट का हमको उतना प्रोविजन नहीं है, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते बोलकर बोलने के बाद वो उनका पीरियड भी खत्म हो गया, उन्होंने चले गए। उसके बाद फिर PWD AW से पूछे सर, उन्होंने ऐसा बोले आप कैसा करना बोल, तो नहीं आप एक काम करो, मैं MLA साहब से मिलो, उन्होंने फिर एक एस्टिमेट बनाकर कच्चा रोड आपको बनाकर देते बोलकर उन्होंने हमको सजेशन दिए। तो उसके बाद सिद्धू पाटिल साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमको भरोसा दिया कि कच्चा रोड में मेरा उनका लिमिट है यहाँ तक दत्त मंदिर तक, वो दत्त मंदिर तक मैं बना कर देता हूँ, तुम
टीपी के हमारे ईओ को ये कहाँ है? दत्त मंदिर कहाँ है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर में आता था, तो वहाँ तक लिमिट एमएलए का है? एमएलए का है। उसके बाद में शैलेंद्र बेल्दाड़े का लिमिट आता, अच्छा। बीदर साउथ का आता। तो बेल्दाड़े साहब भी बोले तुम वहाँ तक रखो, मैं आगे का मैं रखता हूँ बोलकर उन्होंने हमको ये बात 1-2 महीने पहले बोले हुए। तो एमएलए साहब का मसला क्या है, बजट कौन सा भी नहीं है हाथ में, तो उसके लिए होता कराएंगे, लेकिन थोड़ा देर होता, जरा संभाल लो बोल रहे, लेकिन अब संभले सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं, पूरे बड़े काशकारा यहाँ ये रोड को है सब। तो फिलहाल किससे मांग चल रही है अब आपकी ये रोड बनाने को? ये रोड बनाने का गवर्नमेंट से, सब किससे पर्सनली नहीं है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, ना कोई एमएलए एमपी से मांग नहीं कर रहे हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और अभी भी डिमांड रख रहे हैं, ये सरकार वाले आज हमारे बात को अगर से तवज्जो देकर ये लोग हमारे बात पे खड़े नहीं उतरे, तो पूरे हम किसान लोग बैठकर एक दिन धरना कर हो सके तो चुरगुप्पा का रोड बंद कर नहीं हम धरना करते हैं। और साथ ही साथ और एक बात उनको मैं ये सब किसानों की तरफ से एक अलर्ट करना चाह रहा हूँ, ये आने वाले मई के अंदर ये कच्चा रोड होंगे क्या भी होंगे, हम किसान लोगों को जाने के लिए रोड बना कर दिए तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग पूरे हमारे परिवार के साथ, हम अकेले नहीं, हम पूरे खेत के ऊपर डिपेंड है, कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट रोड नहीं, कुछ भी नहीं। हम बरसात में तो यहाँ पर आ नहीं सकते, हमारे खेत को देखना करे तो ड्रोन कैमरा चुनना पड़ता है ऊपर से, हमारे पास क्या पीक है क्या चल रहा है बोलकर, ये यहाँ पर नौबत है। इसके लिए मैं आपके माध्यम की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम उनको 1-2 महीने अल्टीमेटम देते सब, वो 2 महीने में अगर से रोड का काम शुरू नहीं करेंगे, हम पूरे लोग सड़क के ऊपर उतर कर जो हमको करना है वो कर लेते हैं हम। ये मैं आपके माध्यम के मुखांतर में उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट है, इसके बाद अगर से रिक्वेस्ट खत्म हो गया उसके बाद हमारा आंदोलन चालू होता है, वो आंदोलन में आप सभी भी हमको सहकार करना है। लेकिन ये तकलीफ ये आज की नहीं है, 40 साल की तकलीफ है, और यहाँ पर जितने भी किसान हैं, बड़े किसान हैं, अगर से इनका ये हालत देखकर तुम 1-2-3 खेत आगे जाओ, आपको रोड का रास्ता नहीं दिखता सब, वो नौबत है। हम लोग आने करे तो कहाँ से आना, जाने करे तो कहाँ से जाना। सरकार वाले क्या कर रहे हैं, कितने भी सरकार है, चाहे कांग्रेस होंगे, बीजेपी होंगे, जेडीएस होंगे, आज तक हमको खाली उन लोग भरोसा देते गए, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करे। और आने वाले दिनों में मैं कंसल्ट जो मंत्री है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे उस्तुवारी मंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप फंड कहाँ से भी एडजस्ट करो, लेकिन हमको ये रास्ता बना कर देना बोलकर। और हमारा ये बहुत बड़ा ये जो तकलीफ है, वो तकलीफ को आपको पूरे लोग एमएलए बोलते, जनप्रतिनिधि आपको बोलते, तो आप जनप्रतिनिधि को नहीं, खास कर किसानों को हमारे देश का बैकबोन बोलते हैं हम। किसानों का ये तकलीफ है तो आम आदमी का क्या तकलीफ रहेगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। कि हम लोगों का एक गुजारिश है आपसे कि आने वाले दिनों में हमको 1-2 महीने में क्या बोलते, फिर बरसात आए तो रोड नहीं बनता साहब। यहाँ से एक नाला जाता है फुटबॉल से, और लोग आते हैं, और यहाँ बहुत तकलीफ है किसान के लिए, बहुत मार के रखे तक घुटने तक पानी जाता है, बाल्टी पलटी हो के अनाज पलटी हो जाता है, 2-3 महिला के पैर भी टूट जाता है, इंसान भी मर जाता है। पैर टूट गए, 1 साल पहले पूरा कमर टूट गया एक आदमी के, एक दिन मर गया। चुरगुप्पा विलेज की हमारी ये जो है किसानों की जो रोड है, हमारा बचपना, हमारी जवानी, हमारे बाबा का बचपना जवानी चले गई। अभी रोड को देखकर हमको जो है एक तकलीफ से होती है, लोगों को आने जाने तकलीफ होती है, किसान लोग को परेशानी होती, ना कुछ पिका सकते, ना कुछ, ना लोग ना कुछ कर सकते खेत के ऊपर। यहाँ पे ये रोड की ये हालत है पूरी ऐसी। ये रोड यहाँ से जो ना जाता उडबाल, ये पुराना रास्ता, बहुत दिन का रास्ता है। ये रास्ते को कोई आदमी जो ना सरकार देख रही नहीं, इधर पलट के कहे सरकार आई, कहे सरकार चले गए, बीजेपी सरकार भी इससे पहले आई, हाँ कुछ नहीं कर सकी। अब कांग्रेस है वो भी नहीं कर रही। अब लोगों को बहुत तकलीफ है, यहाँ पर जान नहीं आ रहा, परेशान लोग पूरे, जाने को रास्ता नहीं है ना। करता हूँ एमएलए साहब से, नमस्ते साहब, ये 40 साल से काम नहीं हो गया है, रोड पे पेंडिंग में है, साहब करे नहीं। हमारे को एमएलए साहब सिद्धू पाटिल साहब बिल्कुल करा कर देंगे, इंशाल्लाह बरोबर करेंगे। आप हमको वोट डाले हुए बिल्कुल करा के देंगे साहब, बोल के गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द। 40 साल से जो हमारे पेंडिंग रास्ता पड़ा हुआ है, ये हमारे अशोक सफलता को कई बार गए हम उनके पास, बोले आज करेंगे कल करेंगे, खाली लोगों को थकाते चले गए। अब सिद्धू पाटिल पर जो नए एमएलए आए हैं, उनसे हमारी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन्हें हमारा काम करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, और हमको पूरा भरोसा भी है इंशाल्लाह। पूरी पब्लिक भी उनका वोट डाल के हम जिताए हैं चुरगुप्पा से उनको, और इंशाल्लाह आगे भी जिताएंगे उनको।